सिलेबस के हिसाब से यूनिट शायद 3 है, जिसमें हम लोग फेडरलिज्म की बात करेंगे। और फेडरलिज्म क्या, फेडरलिज्म का मतलब तो है ही है, लेकिन हमारे सिलेबस में मुख्यतः क्वासी फेडरलिज्म पढ़ना है। क्वासी फेडरलिज्म का मतलब है अर्धसंघवाद। अर्धसंघवाद भारतीय शासन प्रणाली का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरलिज्म के स्टैंडर्ड को फुलफिल करता है या नहीं करता है, ये हमें देखना है। भारत के संघ को क्वासी फेडरलिज्म का मतलब अर्धसंघीयता, अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली का है। तो आज हम लोग ये देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि फेडरलिज्म क्या है और क्वासी फेडरलिज्म क्या है, और जो भारतीय संघीय प्रणाली है वो किस कसौटी पर खरी उतरती है। क्या वो क्वासी फेडरलिज्म यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या वो फेडरलिज्म है। तो सबसे पहले हम लोग क्वासी फेडरलिज्म की बात ना करके हम लोग फेडरलिज्म की बात करेंगे। संघवाद क्या है? तो संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसको दुनिया के कई सारे देशों के द्वारा अपनाया गया है। उसमें मुख्य रूप से नाम आता है यूएसए का। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि पहला दुनिया का फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम माना जाता है। और फेडरल सिस्टम का जो दुनिया में एक्सेप्टेड मॉडल है उसके अंतर्गत कुछ एक प्रमुख विशेषताएं होती हैं। और उन विशेषताओं की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि वहाँ पर एक लिखित संविधान होता है और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी थोड़ी सी कठोर रखी जाती है, जिससे कि आसानी से संविधान में संशोधन न किया जा सके। और उसी संविधान के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा करने के लिए लिखित और कठोर संविधान की आवश्यकता पड़ती है। जब शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच हो जाता है तो कभी केंद्र और राज्य के बीच इन शक्तियों को लेकर के अगर कभी कोई विवाद की स्थिति पैदा होती है तो उन विवादों के निपटारे के लिए फिर एक तीसरी संस्था की जरूरत पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट। और अमेरिका जैसे देश में सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च संस्थान है जिसका केवल प्राथमिक क्षेत्राधिकार यही है कि वो केंद्र और राज्य के बीच जो उत्पन्न होने वाले विवाद हैं, शक्ति से संबंधित विवाद हैं, उन विवादों को वो कैसे निपटाए, उन विवादों को वो कैसे ठीक करे। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। केंद्र और राज्य के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को वो कैसे दूर करे, किस प्रकार से उसका क्या सिस्टम है, इसको लेकर के हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या व्यवस्था अपनाई गई। तो उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो मुख्यतः ये 3-4 बातें हैं संघीय शासन प्रणाली में। इसके अलावा एक जो और बात होती है वो ये है कि संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत दोहरी नागरिकता दी जाती है। एक अपने स्टेट की नागरिकता दी जाती है और दूसरी केंद्र की नागरिकता दी जाती है। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर अमेरिका दुनिया का पहला फेडरल सिस्टम है, फेडरल, तो कैसे उसकी शुरुआत हुई, वो कैसे बना, क्यों बना, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, कब और क्यों और किन परिस्थितियों में ये दिमाग में आया कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है जिसमें कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन हो। तो जब हम इस चीज को देखते हैं तो हमें थोड़ा ऐतिहासिक बैकग्राउंड में जाना पड़ता है और उसको हम समझेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा कि फेडरल सिस्टम आखिर है क्या और ये दुनिया में कुछ एक देशों के द्वारा अपनाया गया तो उसके क्या लाभ हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो आधिपत्य है वो केवल भारत तक नहीं था, दुनिया के तमाम देशों में था, उसमें अमेरिका था। तो अमेरिका जब 1776 में इंग्लैंड से आज़ाद हुआ तो उसके बाद फिर वहाँ पर संविधान निर्माण की कवायद शुरू हुई। संविधान निर्माण की कवायद शुरू हुई तो फिर वहाँ पर, चूँकि जब हम अमेरिका कहते हैं तो अमेरिका का मतलब है द्वीप समूह। एक नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका है। अमेरिका किसी देश का नाम नहीं है। अमेरिका एक भूमि का टुकड़ा है। एक उत्तरी अमेरिका कहलाता है और एक दक्षिणी अमेरिका कहलाता है। तो उत्तरी अमेरिका में कई सारे छोटे छोटे राज्य हैं, दक्षिणी अमेरिका में भी कई सारे छोटे छोटे राज्य हैं। तो उत्तरी अमेरिका के जो राज्य हैं उन राज्यों के द्वारा ये विचार किया गया कि जब हम अपने छोटे छोटे राज्यों के साथ अलग अलग रहते हैं तो हम पर कोई भी बड़ी
शक्ति आकर के हमला करके मुझे अपने आधिपत्य में ले लेती है। हम सभी राज्य मिल करके क्यों ना ऐसा कोई उपाय करें, ऐसा कोई विचार करें, ऐसा कोई प्रयास करें जिसके माध्यम से हम अपने को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर पाएँ, या हम अपने पूरे सिस्टम को ज़्यादा सुरक्षित कर पाएँ कि किसी भी एक शक्ति के द्वारा किया जाने वाला हमला सभी के ऊपर हमला माना जाए। इस प्रकार के सिद्धांत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी आता है, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत। तो इसमें उत्तरी अमेरिका के जो राष्ट्र थे, राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे, उन सभी राज्यों ने मिल करके ये तय किया कि हम सब अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखते हुए, अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखते हुए एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करें जिसमें कि हमारे ऊपर एक कंट्री, एक केंद्र हो, जो कुछ विषयों को लेकर के हम सब के मसलों को संचालित करें, चाहे वो परराष्ट्र नीति का संचालन हो, चाहे वो करेंसी या डॉलर का संचालन हो, चाहे वो अखिल भारतीय सेवाओं या डाक विभाग का संचालन हो, भारतीय विदेश हो। इस प्रकार के कुछ विषयों को उन्होंने छोड़ करके केंद्र को देने का मन बनाया और अपने ऊपर एक ऐसे केंद्र का निर्माण उन्होंने प्रकट की जिसकी छतरी के नीचे रह करके वे अपने आप को ज़्यादा बेहतर और सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई देश बहुत छोटा है और वो स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता है तो वहाँ के लिए फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर वहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि देश छोटा है, उसका जो जमीनी टुकड़ा है या भूभाग है, जियोग्राफिकल